नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप शिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम धर्म संदेश में। कहते हैं जो मानव की मानवता को जिंदा रखे वो होता है धर्म। लेकिन इस समय अगर मानव की बात की जाए तो वो तमाम समस्याओं में उलझा हुआ है और कहते हैं कि हर एक समस्या का समाधान मौजूद है भगवत गीता में। तो आज जानेंगे उन्हीं समाधान के बारे में, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी। स्वामी जी, आपका स्वागत करती हूँ। स्वामी जी, सबसे पहले हमारा सवाल यही रहने वाला है कि आज के समय में गीता का क्या महत्व है, खासकर समय जब कलयुग का हो। वास्तव में गीता का महत्व जो है, यूं तो किसी भी युग की सीमाओं से अलग है, देश स्थान की सीमाओं से अलग है। गीता का महत्व सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। महत्व की जहाँ तक व्यवहारिकता की बात करें तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सीधा सीधा जीवन और जीवन से संबंधित हर परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। और केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और फिर मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ता हुआ वैश्विक जीवन। क्योंकि मनुष्य जो है अपने आप में केवल अपने तक के लिए नहीं है, और जहाँ अपने तक रहेगा वहाँ समस्याएं होंगी। और जहाँ मनुष्य ये समझ लेगा कि मैं केवल मेरे लिए नहीं हूँ, मैं केवल मेरे तक नहीं हूँ, मेरा जो आगे का क्षेत्र है व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय और फिर और अधिक व्यापक, तो गीता हर क्षेत्र के लिए, व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कहाँ समस्या है, क्या समाधान है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि समस्याएं बहुत हैं इस समय, लेकिन समाधान मौजूद है गीता में। तो गीता का महत्व इस युग में इसलिए अधिक है क्योंकि जैसे जैसे ये कली काल बड़ा है वैसे वैसे सुविधाएं बड़ी हैं, लेकिन साथ साथ समस्याएं भी बड़ी हैं। तो गीता हर क्षेत्र की समस्या के समाधान के रूप में निश्चित रूप से है। जहाँ जिस रूप में भी आप कोई समस्या बताएंगे तो निश्चित रूप से इस ग्रंथ में, भगवत गीता में, उसका समाधान साथ साथ होगा। और हमें लगता है कि एक बहुत समीचीन, बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो गीता के साथ जुड़ी हुई है और जिसको आज एक आवश्यकता के रूप में गीता में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, विचारा जा रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन इस समय अगर युवाओं की बात की जाए, कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है और देखा जाए जो आंकड़े भी सामने आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए, चाहे आत्महत्या के मामलों की भी बात कर ली जाए, वो युवा ही होते हैं। युवा इस समय स्थिर नजर नहीं आ रहा है। युवाओं के लिए गीता का उपदेश कह लीजिए या संदेश कह लीजिए, ये कितना जरूरी है? वास्तव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस समय का जो आपने किया दीप शिखा जी। हमें लगता है कि देश का या मानवता का भविष्य अगर हमें सुरक्षित देखना है तो हमें युवाओं को कहीं ना कहीं संभालना होगा। और ये समस्या आज दिख रही है, कहीं ना कहीं युवाओं के मनोबल गिर रहे हैं, विल पावर नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रही। एकाग्रता भौतिकीय सुविधाओं ने, वो मोबाइल का हो, इंटरनेट का हो, हाँ सदुपयोग हर चीज़ का अच्छा है, लेकिन कई ऐसी स्थितियां आती हैं जहां इन सब कारणों से युवाओं की एकाग्रता कहीं ना कहीं बिखरी है, भ्रमित हुई है। तो जब एकाग्रता नहीं होगी, लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ से होगी, कैसे होगी? जब आत्मविश्वास नहीं होगा तो यौवन कैसे जीवन का मजबूत आधार बन पाएगा और कैसे राष्ट्र या मानवता के भविष्य का मजबूत आधार बन पाएगा? और ये समस्या, इसके मूल में भगवत गीता का ये कथन है कि जब तक प्रत्येक युवा ये नहीं समझ लेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है। हमारे पास बहुत से युवक आते हैं जो कहीं विदेश में, अब्रॉड या कहीं दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं
और एक प्रश्न प्राय उनका होता है, महाराज जी आशीर्वाद। हम एक बात उन्हें कहते हैं कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ एक बात का अवश्य ध्यान दो कि मेरा यहाँ कर्तव्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पढ़कर कुछ बनने के लिए या कहीं भ्रमित होकर बिगड़ने के लिए, दुविधाग्रस्त होकर बिगड़ने के लिए। एक बात तो गीता ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है इस एज में। और दूसरा गीता ने कहा मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं। अब बहुत से युवक ये मान लेते हैं कि फल की इच्छा नहीं तो कर्म क्यों करेंगे, आगे इच्छा नहीं होगी तो। गीता का ये अभिप्राय नहीं है। गीता ये कहती है कि अपने वर्तमान में रहो, क्योंकि फ्यूचर इज अननोन। भविष्य जो है वो भी अज्ञात है। वो आपके वर्तमान की एक परछाई बनने वाला है भविष्य आपका। और वर्तमान में यदि नहीं रहोगे, कर्तव्य की पहचान, अपने वर्तमान का ध्यान, भविष्य की चिंता। समस्या आजकल कहाँ हो रही है युवाओं में, पढ़ाई करते हुए पहले आगे की चिंता, पता नहीं इतने मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, वहाँ एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एडमिशन मिल भी गया तो आगे कहाँ प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे ढेरों क्वेश्चन पहले से। अर्थात जो एनर्जी मुझे इस समय मेरे प्रेजेंट में मेरी ड्यूटी में लगानी है, मेरी पढ़ाई में लगानी है, या मैं जहाँ जॉब में हूँ वहाँ लगानी है, वो मैं अपनी एनर्जी भविष्य की चिंता में वेस्ट कर रहा हूँ। और जब एनर्जी वेस्ट होगी तो आपकी विल पावर कहाँ स्ट्रांग होगी। जब आपका मानसिक स्तर चिंताओं में उलझा रहेगा तो विश्वास कहाँ से जागृत होगा। और यही कारण है ये जो बिल्कुल एक इंटर कनेक्टेड, जो बिल्कुल अन्योन्याश्रित भाव हैं, एकाग्रता होगी तो विश्वास बढ़ेगा, एकाग्रता और विश्वास होंगे तो आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होगी, आपकी मेमोरी शार्प होगी और आपके लिए आगे के रास्ते बिल्कुल खुले दिखाई देंगे। लेकिन कर्तव्य से भ्रमित होकर के, भविष्य की चिंताएं अधिक रख करके, और मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है, क्या करना है, उसका ध्यान ना रख करके इधर उधर कहीं बुरी संगति, कहीं इधर उधर की अनर्गल स्थितियों में उलझा हुआ युवक आज का अपने कर्तव्य पथ को नहीं पहचान पा रहा। भगवद गीता कर्तव्य पथ पर दृढ़ रह करके भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान के प्रति सजग रहकर भविष्य के निर्माण की प्रेरणा है। बिल्कुल, इसलिए कहा भी गया है कि आपका वर्तमान बेहतर होगा, अच्छा होगा, तभी तो भविष्य भी बनेगा। अगर युवाओं की अब हमने बात शुरू की है और युवाओं की चिंता की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी अभी जो समस्या युवाओं के सामने वो यही रहती है कि वो अपने लक्ष्य को कैसे खोजें, अपने लक्ष्य को कैसे पाएं। गीता में इसका क्या समाधान है? समस्या क्या है कि सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण। आज की एक समस्या हो रही है कि कहीं ना कहीं युवक आज का डिस्टर्ब्ड भी है और कंफ्यूज्ड भी है। लक्ष्य के प्रति स्थिरता नहीं है। एक बार एक लक्ष्य कर लिया कि मुझे पढ़ना है, किसी को डॉक्टर बनना है, अब मान लो कुछ 2 महीने 4 महीने निकले कि नहीं डॉक्टर नहीं, मैं इंजीनियर बन जाता तो अच्छा था, मैं लॉ कर लेता तो अच्छा था। लक्ष्य तो स्वयं को स्वयं की रुचि के अनुसार निश्चित करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। वो लक्ष्य आपका दूसरा नहीं कोई निर्धारित करेगा, वो आपको। लेकिन लक्ष्य निर्धारण के पश्चात उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कई बार एक वाक्य कहा करते हैं, लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का। भाव सच्चा का अभिप्राय आप अंदर से बिल्कुल खुले हुए रहें अपने लक्ष्य के प्रति। मेरा लक्ष्य है तो मुझे मैक्सिमम टाइम लक्ष्य के लिए डिवोट करना है, इधर उधर नहीं। और जो जो उसके लिए सहयोगी स्थितियां हैं मुझे उनको साथ रखना है मेरे लक्ष्य प्राप्ति के लिए। कई बार क्या होता है लक्ष्य कुछ है लेकिन मैं चल किसी और राह पे चल जा रहा हूँ। मुझे जाना यहाँ कुरुक्षेत्र से दिल्ली है लेकिन मैं रास्ता ले रहा हूँ चंडीगढ़ का, कहाँ से लक्ष्य मिल जाएगा। तो लक्ष्य निर्धारण के लिए जो सहयोगी साधन हैं, दृष्टि लक्ष्य पर रहे। अर्जुन की दृष्टि चिड़िया की आंख पर थी, इधर उधर नहीं थी, लक्ष्य साधा गया। दृष्टि लक्ष्य पर रहे, इधर उधर भ्रमित ना हो
जो सहयोगी स्थितियां उस लक्ष्य के लिए बनती हैं उनको साथ लेकर के चलें, और जहां जहां लगता है कि ये मेरी लक्ष्य प्राप्ति में बाधक हो सकती हैं, वहां से बिल्कुल सजग रह करके उससे अपने आप को अलग करें, तो लक्ष्य प्राप्ति कहीं भी गीता के अनुसार असंभव नहीं होती। आज की अगर इस दौर पर नजर डालें, बहुत सारे लोग खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन खुशियों को इकट्ठा करने के लिए वो भौतिक सुविधाओं का सहारा लेते हैं और उसके बावजूद वो खुश नहीं रह पाते। असल खुशियां कहाँ मिलती हैं? देखो, ये एक बड़ा व्यवहारिक सा सत्य है कि मनुष्य जीवन है ही खुशी के लिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन की एक मुख्य मांग, और वो आप देखेंगे, कोई नास्तिक हो आस्तिक हो, कोई नर हो नारी हो, कोई अनपढ़ हो शिक्षित हो, कोई प्रश्न नहीं, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ सब एक साथ हैं, और वो प्लेटफॉर्म है कि मुझे खुशी चाहिए। दुख कोई नहीं चाहता, सुख में भूयात दुख में मां भूयात। समस्या यही जो आपने कही कि मनुष्य भौतिकीय सुखों में लग करके खुशी ढूंढता है, मिलती है, लेकिन वो खुशी जस्ट एंटरटेनमेंट होती है, कुछ थोड़ी देर का प्लेयर होता है, थोड़ी देर की एंजॉयमेंट होती है, वो खुशी केवल उतने तक सिमट करके रह जाती है। क्यों? क्योंकि भौतिकीय सुविधाएं केवल शरीर तक सिमटी हुई हैं, और अगर हम विचार दृष्टि से देखें, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो खुशी शरीर का विषय ही नहीं है, खुशी मन का विषय है। खुशी किसको चाहिए? वो हमारे मन को चाहिए। शांति मन का विषय है, शरीर का नहीं। भौतिकीय सुविधाएं सारी शरीर तक हैं, जब तक अनुकूल होंगे तब तक आपको खुशी देंगे, जब नहीं तो वही खुशी गमी में बदलेगी कहीं ना कहीं। खुशी वास्तविक चाहिए तो एक तो कर्तव्यनिष्ठ बनो, एक जीवन में परमादी नहीं पुरुषार्थी बनो। परमाद कभी भी वास्तविक खुशी नहीं देगा, पुरुषार्थ से मिलती है। स्वार्थी नहीं परमार्थी बनो यदि वास्तविक खुशी चाहिए। परमार्थी अर्थ, स्वार्थी का अर्थ है कि मैं केवल मेरी सुविधाओं के लिए जी रहा हूँ, मैं केवल मेरे आराम के लिए जी रहा हूँ, दूसरे को कष्ट देकर भी मुझे मेरी खुशी की चिंता है, नहीं मिले। और तो और देखा जाता है आज युवाओं में विशेष रूप से, माता पिता भी यदि परेशान है उसकी चिंता नहीं है, मेरी सुविधा है, उसका ध्यान है, खुशी नहीं मिलेगी। और अगर आप अपनी खुशी को पीछे रख करके बड़ों की या जरूरतमंद की या माता पिता की उनकी खुशी का ध्यान रखेंगे प्रतिक्रिया रूप में, क्योंकि एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो आप देखेंगे निश्चित प्रतिक्रिया स्वरूप में एक स्वाभाविक खुशी मिलेगी। क्योंकि गरीब निर्धन है, उसके लिए आप कुछ सहायता के लिए दो शब्द बोल देते हैं या उसको सांत्वना देते हैं, किसी दुखी को, आपको खुशी मिलेगी। किसी के काम आते हैं, आपको खुशी मिलेगी। और अगर परमानेंट पीस चाहिए तो उसका सोर्स एक ही है, परमानेंट एग्जिस्टेंस, शाश्वत सत्ता जो है वो परमात्मा है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, वहाँ से आपको परमानेंट पीस मिलेगी। यानी कि मतलब साफ है, भौतिक सुविधाएं हमें शारीरिक खुशी भले दे दें, लेकिन हमारी वैचारिक सुंदरता हमें हमारे दिल को खुशी देगी, जाहिर तौर पर जो परमानेंट होगी। अब मेरा एक और सवाल आपसे इस बात पर भी, इस समय आपने देखा होगा कि आम तौर पर जो लोग हैं एक दूसरे से द्वेष ईर्ष्या का भाव लेकर चलते हैं, इसे कंपटीशन मान रहे हैं, और यही जो स्पर्धा है और स्पर्धा के बीच के जो भाव है, इसके बीच का कम होता अंतर लोगों को एक ऐसी मंजिल पर ले जाकर छोड़ता है जिस मंजिल से आगे कोई रास्ता नहीं होता, और वो अपने आप को असमंजस में फंसा हुआ महसूस करते हैं। जो कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जो आपको संकीर्ण कर देती हैं, उसमें से एक ये भी सोच है। सोच ही मनुष्य को खुला बनाती है, उदार बनाती है, और जितनी सोच खुली होगी, उदार होगी, उतना जीवन में उदारता एक आनंद का आधार बनेगी। लेकिन जब सोच किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा को लेकर, प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं ईर्ष्या उत्पन्न करेगी, ईर्ष्या के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होगा, ये सब बिल्कुल आपस में संबंधित से भाव हैं। जब हम उसमें चलेंगे और ये जितनी वृत्तियां हैं वो आपको अपने तक सिकोड़ती जाएंगी, उसमें कहीं आपकी अनुकूलता हो गई किसी के साथ तो आपको खुशी मिलेगी, नहीं हुई तो आप अंदर ही एक टेंशन का कारण, अपनी टेंशन का आप स्वयं कारण बन जाएंगे, कोई दूसरा नहीं।
कई बार होता है हमें जिससे कोई ईर्ष्या है, कोई प्रतिस्पर्धा है, हमें लगता है कि वो मेरी टेंशन का कारण है। बिल्कुल नहीं होता, वो मैं ही मेरी टेंशन का कारण हूँ। और जिस समय हम तो ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा भी रखनी है तो रखो, कोई अच्छी प्रतिस्पर्धा रखो। कोई अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर रहा है तो हम ये प्रतिस्पर्धा रखें, वो कर गया तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। उसने यदि ये अच्छा काम किया है, कोविड के समय बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी सेवाएं की हैं, और वो कर सकती है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर इस ढंग की हम प्रतिस्पर्धा लेंगे, इसे हमारा शास्त्र सात्विक प्रतिस्पर्धा कहता है। तो सात्विक प्रतिस्पर्धा भी आपको शांति देगी, आपके विचारों में उदारता लाएगी, एक नई दिव्यता लाएगी, और वह प्रतिस्पर्धा समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण भी बनेगी, एक अच्छी प्रेरणा भी बनेगी। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर आपको आपकी समस्याओं का समाधान जरूर मिल रहा होगा। और चलिए अब बात करेंगे हम एक ऐसी समस्या के बारे में जिस समस्या से हर एक इंसान आज जूझता नजर आ रहा है, और वो समस्या है किन्हीं दो चीजों में से किसी एक को चुनने की। स्वामी जी, जब हमारी प्राथमिकता हम कैसे निर्धारित करें जब हमारे पास विकल्प दो हो या चुनौतियां दो हो? वस्तुतः हम यदि, क्योंकि भगवद गीता के साथ आपने आज चर्चा प्रारंभ करवाई है, हम प्रारंभ ही यदि देखें गीता जी का, कुरुक्षेत्र से ये चर्चा हो रही है और कुरुक्षेत्र गीता की भूमि है। अर्जुन प्रारंभ में दुविधा में ही था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। एक ओर था कि मेरा कर्तव्य है युद्ध करूं, और दूसरी ओर था कि सामने इतने लोग मारे जाएंगे युद्ध यदि करता हूं। तो उस समय भगवद गीता का एक श्लोक है दूसरे अध्याय का, जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने रखा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। अर्जुन ने अपनी कमी को स्वीकारा कि कृष्ण, इस समय मैं एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं, दुविधा के, जहां से मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे किधर चलना चाहिए, मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है, मैं नहीं समझ पा रहा, और इसलिए मैं आपकी ही शरण में हूं, मुझे उचित मार्ग दिखा दे। पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम स्वयं के संकल्प के आधार पर स्वयं निर्धारण करें, स्वयं अपने अंदर झांक कर देखें, प्राथमिकता मेरे भीतर से कहीं ना कहीं आएगी, लगेगा कि ये कहीं ना कहीं अधिक अच्छा है। बिल्कुल। अभी देखा कि हमने कोरोना काल का समय है, और कोरोना काल के इस समय ने इंसान को बहुत सी चीज़ें सिखाई, बहुत से दिन भी ऐसे दिखाए जो शायद इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में ना देखना चाहे। ऐसी समस्या जब भी मनुष्य पर आती है, इसका गीता में क्या उल्लेख या इस समस्या का क्या समाधान मिलता है? हम फिर इस प्रश्न को लेकर भी कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि की ओर एक क्षण के लिए चलना चाहेंगे, जिस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, विराट रूप दर्शन की, और इसी धरा पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन को ये कल्पना नहीं थी कि भगवान के विराट रूप में विकरालता भी होगी। सृष्टि में द्वंद्व है, दिन है तो रात भी है, मान है तो अपमान भी है, सृष्टि में सौंदर्य है तो कहीं ना कहीं विकरालता भी है, जन्म है तो कहीं ना कहीं मृत्यु भी साथ है सृष्टि में। तो जिस समय भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप में सब कुछ दिखाया, सौंदर्य ऐश्वर्य भी, और उसके साथ साथ जब उनका वो काल स्वरूप दिखा, एक विकराल स्वरूप दिखा, तो अर्जुन को भय लगा। और वहाँ अर्जुन ने स्तुति करते हुए एक श्लोक कहा कि कृष्ण अदृष्ट पूर्वम हिष्टोस्मि दृष्ट्वा भेन चय प्रविथितम मनो में तदेव में दर्शय देव रूप प्रसीद देव शगन निवास। अर्जुन कहते, प्रभु मैं तो कल्पना कर रहा था कि आपका स्वरूप सुंदर ही सुंदर होगा, लेकिन ये रूप देखकर तो मुझे लग रहा है कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था। अर्जुन ने ये स्वीकारा, और इसलिए मैं भयभीत भी हूँ देख करके कि ये क्या है।
ऐसे ही हमें लगता है कि मनुष्य सृष्टि में कल्पना करता है केवल अनुकूलताओं की, केवल सृष्टि के बाह्य सौंदर्य की, बाहर के ऐश्वर्य रूप की। लेकिन जब कुछ ऐसा आता है तो निश्चित एकदम लगता है कि ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। और कोविड का ये दिन जो दिखा, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भगवद गीता के अनुसार ये स्थिति भी हमें विचारनी है कि ये जो समस्याएं भी आती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी विकृतियों के कारण, त्रुटियों के कारण, भूलों के कारण आती हैं। तो भगवद गीता ने कहा कि हम सीखे जीवन में अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करना, क्षमताओं को व्यापक स्वरूप देना, क्षमताओं को उदारता का रूप देना सीखें, प्रयास करें और अपने मनोबल को बढ़ा के जिएं। ये तो सब जानते हैं कि गीता में हर समस्या का समाधान है और शायद दर्शकों को अभी काफ़ी समाधान मिल भी गए होंगे जो उनकी समस्याएं हैं। लेकिन स्वामी जी, इस समय जो गीता का प्रचार है, जो प्रसार है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या आप इससे खुश हैं? और क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में गीता और भी कई रूपों में शामिल हो? इसके लिए कुछ और कदम, चाहे सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें या फिर हम खुद अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें, हमें उठाने चाहिए? अच्छा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से भगवद गीता का जो एक भाव बना है समाज में, लोगों में, भगवद गीता की स्वीकार्यता बढ़ी है। लेकिन अभी हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब भारत के हर युवक के हाथ में गीता होगी, साथ में गीता होगी। हर युवक गीता प्रेरणाओं के साथ अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ रहा होगा। हमारी पूर्ण संतुष्टि उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है कि जब भारत के शीर्षस्थ नेतृत्व से लेकर हर राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति के हाथ में गीता होगी और हर व्यक्ति ये विचार कर रहा होगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कुर्सी किस लिए मिली है, कुछ बटोरने के लिए या अपनी क्षमताओं को बांटने के लिए। हमारी संतुष्टि उस दिन की प्रतीक्षा में है जिस दिन प्रशासन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति भगवद गीता के भाव के अनुसार और न्याय क्षेत्र में भी भगवद गीता के अनुसार न्याय की स्थितियां आगे बढ़ रही होंगी। हम उस दिन को बड़ी लालसा के साथ प्रतीक्षा में हैं कि जब हर घर में गीता होगी, घर घर की सद्भावना गीता होगी, हर कर्मचारी की कर्तव्य निष्ठा गीता होगी, हर व्यापारी के व्यापार का आधार गीता होगी। हमें लगता है कि जब वो दिन आएगा तो निश्चित रूप से भारत उस दिन स्वाभाविक विश्व गुरु होगा और केवल देश विश्व गुरु होगा इतना ही नहीं, पूरी मानवता मुस्कुराती हुई दिखाई देगी। और हमें एक और बात भी लगती है कि तब शायद स्वर्ग में जाने की इच्छा किसी की नहीं होगी, स्वर्ग की इच्छा होगी कि मैं भी पृथ्वी पर देखूं कि ये पृथ्वी इतनी सुंदर कैसे होगी। और गीता में एक क्षमता है निश्चित रूप से जी। और एक आखिरी सवाल आपसे ये कि आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस समय आपको देख रहे हैं? यद्यपि ये जो भी चर्चा हुई है वो अपने आप में संदेशात्मक चर्चा ही है, वो सबके लिए चर्चा है, लेकिन तो भी हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे, आओ अपने जीवन को कुछ इस ढंग से जीने का संकल्प बनाएं जहां मेरा जीवन मेरे लिए एक आदर्श हो। और वो आदर्श भगवद गीता के अनुसार केवल बाहर के सौंदर्य से नहीं, केवल वस्त्र आभूषणों से नहीं, वो आदर्श हमारे विचारों से प्रकट होगा, हमारे स्वभाव से प्रकट होगा। और भगवद गीता हमारे विचारों की सुंदरता की प्रेरणा है। भगवद गीता हमारे आचरण की सुंदरता लाने का ग्रंथ है। भगवद गीता हमारे कर्मों को सुंदर बनाने का ग्रंथ है। और भगवद गीता इस बात की प्रेरणा है कि हम सब ये तोड़ें भेदभाव की दीवारें, छोड़ें
ये ऊंच नीच की अवधारणाएं, ये जाति वर्ग वर्ण इधर उधर, हम सब क्यों ना अपने आप को मानवता के प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ाएं, जहां सबकी सबका संतोष, सबका सुख, सबका उद्धार। और भगवद गीता के अनुसार सच मानो, विश्वास करो। यदि हम ये सोच बना लेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि सबके उद्धार की सोच, सबको सम्मान देने की सोच, सबको सुख बांटने की सोच मुझे कितना सुख देगी, मुझे कितना सम्मान देगी। यद्यपि मुझे उसकी चिंता नहीं करनी, वो स्वाभाविक मिलेगा। तो आओ हम जीवन को एक ऐसा आदर्श जीवन बनाएं, गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं, जन जन तक गीता पहुंचाएं, घर घर तक गीता पहुंचाएं, ताकि हम मुस्कुराएं, मानवता मुस्कुराए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आशा हम यही करते हैं कि आप सभी को अपनी उन समस्याओं का समाधान ज़रूर मिला होगा इस बातचीत से, जिन समस्याओं के बारे में सोच सोच कर आप पूरा दिन, अपनी पूरी ज़िंदगी उनमें उलझ कर रह जाते हैं, खुशी के पीछे भागते हैं लेकिन खुशी नहीं मिल पाती है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे और कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए ताकि आपका जीवन सुखमय बने। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाज़त और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।